बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के अंदर रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स के हमें अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करने हैं उन रूल्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन के जो फर्स्ट सीरीज है अल्केन की, उसके रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको टीच कर चुकी हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसे प्रेस करके इस वीडियो से पहले वॉच लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट आई स्टार्ट माई वीडियो। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि हमें क्या करना है कि हमारे पास ये देखें, ये चेन दी हुई है। फर्स्ट रूल है हमारा, चूज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसे हमने सिलेक्ट करना है। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन चाहे तो वर्टिकल लें चाहे हॉरिजॉन्टल लें, लेकिन इस तरह लेनी है कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स की क्वांटिटी ज़्यादा आनी चाहिए। अब हमने क्या किया है, ये देखें इस तरह, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये वाली चीज़ ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से यूं करके लेकर आती तो ये हमारे पास क्या होती, वर्टिकल होती। तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 मैं यूँ करती तो 4 आते, 1 2 3 4 यूँ किया है तब भी क्या आए हैं, 4 कार्बन्स आए हैं। तो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर दोनों कंडीशंस में नंबर ऑफ़ कार्बन सेम आ रहे हों तो आपने कोशिश करनी है कि आप हॉरिजॉन्टल के अंदर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, रिगार्डलेस ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स किसे कहते हैं, ये जो साथ में हैंगिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, आप ये चेक करें, ये देखें ये रेडिकल है, ठीक है, मिथाइल है। रेडिकल्स क्या होते हैं, यानी कि एक्चुअल फार्मूले में से एक हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है। अब मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, लेकिन यहाँ पर CH3 है, यानी कि एक हाइड्रोजन लेस है। कि जिस कंपाउंड में से भी, जैसे कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो है वो उसकी एक्चुअल फार्मूले से एक हाइड्रोजन कम कर लिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल कहलाता है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन इज़ नंबर्ड फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन विद इन। ये देखें, सफिक्स अल्केन का नाम हम लिखते हैं यूँ करके, अल्केन, देखें एन आ गया। यानी कि अगर चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं तो हमारे पास क्या होगा, और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड, तो हमारे पास अल्कीन होगा। बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इन्होंने क्या कहा है कि नेमिंग करते हुए हमें सफिक्स का मतलब कि एंड में, ठीक है, जब हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन की निस्बत से हेक्सा कहते हैं उसे, और डबल बॉन्ड के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, ईन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब कि अगर चेन में आपको डबल बॉन्ड नज़र आता है तो उसको शो करने के लिए एज अ सफिक्स हम जो भी प्रीफिक्स होगा इनके नंबर ऑफ़ कार्बन के अकॉर्डिंग, अगर 3 है तो प्रोप, अगर 4 है तो ब्यूट, तो ये सीरी के अकॉर्डिंग, और फिर लास्ट में डबल बॉन्ड की इंडिकेशन सफिक्स के थ्रू हम इंडिकेट करेंगे कि डबल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। बात क्लियर हो गई। नंबर 4 पॉइंट बहुत ईजी है, कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रिंग में आ जाते हैं तो देखिए इंडिकेशन के लिए तो मैंने बता दिया कि इन लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर 2 बॉन्ड हैं 3 बॉन्ड हैं तो उन्हें हम कैसे बताएंगे, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन से पहले ये देखें डाई लगा हुआ है, तो इस तरह की टर्म्स हम लोगों ने यूज़ करनी है।
अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा 2 दफ़ा दिया हुआ होगा तो डाई, 3 दफ़ा चेन में मौजूद है तो ट्राई, टेट्रा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यूज़ करनी है ये वाली टर्म्स इन के साथ। क्लियर होगी बात। अब मैं आपके सामने एक नोमेनक्लेचर लिखती हूँ और फिर उसकी नोमेनक्लेचर आपको करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, आईयूपैक नेमिंग करेंगे। कैसे करनी होगी, सबसे पहले रूल में हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। यह हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पर असाइन नंबर ऑफ़ कार्बन्स, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स को कहाँ से हमने असाइन करना स्टार्ट करना है। देखिए, अगर मैं हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो नंबर ऑफ़ कार्बन कौन से नंबर पर आ रहा है, सेकंड कार्बन पर आ रहा है। अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो नंबर ऑफ़ कार्बन पर मतलब सेकंड कार्बन पर ही ये वाला डबल बॉन्ड भी आ रहा है। दोनों की पोजीशंस जो हैं 2 पर आ रही हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर 2 पॉइंट में मैंने क्या किया कि असाइन नंबर ऑफ़ कार्बन्स, यानी कि कार्बन्स के नंबर्स असाइन कर दिए। अब हम इसकी आईयूपैक नेमिंग, इसके साथ कोई अल्काइल रेडिकल नहीं लगा हुआ। सही है, क्लियर हो गई बात। अगर हमारे पास इसमें कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा हुआ होता तो उसे हम पहले मेंशन करते। अब आ जाते हैं, हमारे पास कितने यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हैं, आप चेक करें कितने डबल बॉन्ड हैं जल्दी से। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करें कितनी है, 2 इसके साथ, तीसरी इसके साथ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या किया है, इसके साथ एक अल्काइल रेडिकल लगा दिया। अब चेक करें 2 3 एंड 4। फर्स्ट कार्बन पर हमारे पास अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मिथाइल हाइफी। ठीक है, अल्काइल रेडिकल के बाद हाइफी आ गया। अब कितने नंबर ऑफ़ कार्बन हैं, 6। आप लिखें हेक्सा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई आ जाएगा, डाई डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स क्या आ जाएगा, इन। ये हमारी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गई। देखें स्टूडेंट्स, नेम तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसमें देखें कि हमारे पास अल्काइल रेडिकल भी मैंने मेंशन कर दिया और नंबर ऑफ़ कार्बन की पोजीशंस भी बता दी, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशंस मैंने यहाँ नहीं बताई। तो वो हम लोग इसके बाद फ़ौरन बताएंगे। कौन से नंबर पर है, एक 2 पर है और दूसरा किस पर है, 4 पर। यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, फिर उसके बाद हाइफी और फिर हमारे पास हेक्साडाईन आएगा। ठीक है, एक और नोमेनक्लेचर आपके सामने करती हूँ। चलें स्टूडेंट्स, अब आप मेरे साथ दें नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। ये देखें, ये नंबर 2 एग्जाम्पल मैंने लिखी है। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, हमने डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मेंशन करना है वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, इसकी पोजीशंस कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ डबल बॉन्ड। अब देखें इस कार्बन की 1 2 3, अभी भी इसकी पोजीशंस जो हैं मतलब कंप्लीट नहीं हुई। 3 और ये एक 4, इसके साथ एक बना दिया इसने बॉन्ड। ठीक है, एक इसके साथ बनाया हुआ है ये CH, आप इसको नीचे भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये H इसके साथ लिखा हुआ है ना। 1 2 3 और ये 4, ये कंप्लीट है। उसके बाद 1 2 3 और ये 4, सही, ये भी कंप्लीट है। आ जाए, अब नोमेनक्लेचर करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हमने कर लिया। कौन सी लोकेशन पर डबल बॉन्ड है जी, 2 पर। 2 एक ही दफ़ा है, हेक्सा 2 हेक्सीन 2 हेक्सीन। इस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर करनी है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये अल्कीन के नोमेनक्लेचर जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि कॉमा कहाँ डालना है, हाइफी कहाँ लगानी है। देखिए, नंबर के बाद जब नंबर आप बता देते हैं फिर हाइफी और फिर हमारा नेम आता है। यहाँ पर भी आप चेक करें कि ये कॉमे मतलब नंबर्स मैंने बता दिए, फिर हाइफी लगाया, फिर उसके बाद मैंने नेम मेंशन किया है। ठीक है, किसी को कोई भी इसके रिगार्डिंग इशू हो, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके लाजमी बताइएगा।
ताकि मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जल्दी मिलती हूँ। हमारी न्यू आने वाली वीडियो जो है वो रूल्स फॉर अल्काइन वो होगी, ताकि हम प्रॉपर तरीके से पहले रूल्स सीख लें और फिर उसके बाद जो भी एक्सरसाइज में हमारे पास इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर्स होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।